हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लोबल अफेयर्स, जहां हम विभिन्न ज्वलंत विषयों पर आपसे जानकारी साझा करते हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका टाइटल है किस तरह बलकरण बरार बना लॉरेंस बिश्नोई। 12 अक्टूबर 2024 इस दिन मुंबई में जो हुआ उसने दुनिया का ध्यान वापस उस गैंगस्टर की तरफ खींच लिया जिसे ये सोचकर भुला दिया गया था कि वो पुलिस हिरासत में है और अब किसी और को उससे कोई खतरा नहीं है। पर क्या वाकई ऐसा था? बलकरण बरार उर्फ लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में है। उसके बाद भी वो 2 हाई प्रोफाइल हत्याएं करवा चुका है और कई लोगों के घरों पर गोलियां भी चलवा चुका है। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला, इन 2 हत्याओं और दर्जनों अपराधों को अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन? इस खूनी खेल की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई और किस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया कि उसके एक इशारे पर वाई सिक्योरिटी मिलने के बाद भी एक मिनिस्टर को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए बिना वक्त गंवाए उस वक्त से कहानी की शुरुआत करते हैं जब लॉरेंस बिश्नोई बलकरण बरार हुआ करता था। लॉरेंस बिश्नोई उर्फ बलकरण बरार का ताल्लुक काफी वेल सेटल्ड फैमिली से था। पिताजी पुलिस में कांस्टेबल थे जिन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद खेती शुरू कर दी थी। बलकरण बरार का बचपन काफी ठाट बाट से बीता। उस वक्त पिता के कांस्टेबल होने के साथ साथ उनके पास 110 एकड़ जमीन भी थी। खैर ठाट बाट तो अब भी कुछ कम नहीं हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का परिवार आज भी उन पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि 2014 से वो जेल में है। खैर कहानी पर लौटते हैं। बलकरण बरार के गोरे रंग के चलते बाद में उसका नाम लॉरेंस रख दिया गया। ये नाम सर हेनरी मोंटेगमरी लॉरेंस, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनसे प्रभावित होकर रखा गया। आगे की कहानी इससे भी दिलचस्प है। स्कूल खत्म करने के बाद लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉरेंस और उनकी प्रेमिका दोनों इसी कॉलेज में पढ़ते थे। लॉरेंस को पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में बहुत इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी लॉरेंस ने ही की थी। लेकिन लॉरेंस ये नहीं जानता था कि उसके बढ़ते पॉलिटिकल इंटरेस्ट और उसके गुस्से की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लॉरेंस स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बात पर लॉरेंस को इतना गुस्सा आया कि वो कॉलेज में पिस्टल लेकर घुस गया। यहाँ तक जो भी हुआ वो सिर्फ आधा हिस्सा था। ताबूत की आखिरी कील अभी लगनी बाकी थी। लॉरेंस की प्रेमिका की हत्या लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुई और उसके बाद से लॉरेंस इस काली खून खराबी वाली दुनिया में बढ़ता ही चला गया और ताकत और सत्ता की मद में चूर लॉरेंस एक के बाद एक हत्याएं करता चला गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगले साल फिर से ऑर्गेनाइज करवाया गया, लेकिन इस साल तक 2 अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे। एक था लॉरेंस का बिश्नोई ग्रुप और दूसरा था एक और ग्रुप जो इस इलेक्शन में लॉरेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। इस इलेक्शन के दौरान लॉरेंस को अपनी लव स्टोरी का एक ट्रेजिक अंत देखना पड़ा। लॉरेंस के राइवल ग्रुप ने उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी चाइल्डहुड लव को जलाकर मार डाला। लॉरेंस ने कई स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट करके इसका बदला भी लिया, लेकिन उसके बाद भी वो रुका नहीं। उसे अपना खौफ पैदा करने की और लोगों से अपनी बात मनवाने की आदत लग चुकी थी। लॉरेंस ने लोगों को धमकाना और उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिया था। लिकर किंग्स से लेकर सेलिब्रिटीज तक और खासकर पंजाबी सिंगर्स सब उसके निशाने पर होते थे। एक्सटॉर्शन का कारोबार बढ़िया चल रहा था। तभी 2014 में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कई लोगों ने सोचा कि अब शायद ये डर और आतंक के माहौल से उन्हें आजादी मिलेगी, पर जो हुआ वो इसके बिल्कुल अपोजिट था। लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे अपना नेटवर्क काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लिया। यहाँ तक कि ये क्लेम किया जाता है कि लॉरेंस जेल में बैठे बैठे 700 शूटर्स के नेटवर्क को कंट्रोल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉरेंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा और यूएसए जैसे देशों में भी अपना नेटवर्क फैला चुका है। लॉरेंस अनट्रेसेबल कॉल्स के जरिए इन्फ्लुएंशियल लोगों को कॉल करता है, उन्हें धमकाता है, उनसे पैसे वसूल करता है और उसकी बात न मानने वाले लोगों की हत्याएं भी करवा देता है। और ये सारा नेटवर्क जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है लॉरेंस उर्फ बलकरण बरार के बारे में?
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।